गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, आत्मदेव के पास में सब कुछ था, सुख संपत्ति धन धान से सब कुछ था और भगवान का भक्ति भी करता था, पूर्ण रूप से भगवान का भक्ति करता था। लेकिन ममता तून गई मेरो तन से, पाके केश जन्म के साथी लाज गई लोकन ते, ममता तून गई मेरो मन से। कफ पित बात कंठ पर बैठे, नारी निकालत घर से, ममता तू न गई मेरे तन से। तो ममता जो है नहीं छोड़ती, ये माया का जाल है, ये परिवार जो है माया का जाल है। भगवान सब कुछ दिए हुए हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन आत्मदेव को मन में चिंता थी कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, पुत्र के बिना कुछ भी नहीं है, ये हमारा धन संपत्ति और सर्वस्व का अधिकारी कौन होगा। उसके लिए नित्य दिन भगवान का नाम लेते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भगवान पर भी विश्वास नहीं था। हम भजन करते थे, विश्वास था तो रखो न। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब उनका नाम दया निधि है तो आज न कल तो करेंगे। लेकिन आप क्यों पीछे मुड़ते हो, भक्ति से पीछे क्यों मुड़ते हो? धर्मदेव ने भक्ति से पीछे मुड़ गए। एक दिन मन में सोचा, अगर पुत्र नहीं है इससे अच्छा है जो आत्महत्या कर लूं। और ऐसे ही विचार के गुस्सा में जो है गंगा के किनारे पहुंच गए और डूबने के लिए तैयार हो गए। ये कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं जाता है, माया जाल जो है ये खत्म नहीं होता है, तो उसके लिए सत्संग करना ही होगा। भगवान की माया कहीं धूप छाया, जब ये डूबने के लिए उद्यत हुए उस समय कुछ संतों का दर्शन हो गया। संत का दर्शन बुद्धि को सुधार देना। आप लोग भी संतों को दर्शन करो। कोई अगर संत मिले तो उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर एक बार प्रणाम कर लेंगे, राम राम कह देंगे तो क्या आपत्ति है, उससे क्या होने वाला है। हम लोग देखते हैं लेकिन नज़र छिपा करके चल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। संत दर्शन से सद्बुद्धि आती। आत्मदेव डूबने के लिए उद्यत थे, कुछ संत उनको मिल गया। जो संत 5 घर ही भिक्षा मांगते थे और जो रूखा सूखा मिलता था उसको पवित्र करके भोजन बना करके खाते थे। तो कोई एक संत ने 5 घर का भिक्षा लिया और उसको जल में धोने के लिए वहां गया, मान पवित्र शुद्धि के लिए। जैसे ही जाता है तो धर्मदेव डूबने के लिए उद्यत थे, तैयार में थे, तैयारी मुद्रा में थे। संतों ने रोक दिया, जे आप क्या कर रहे हो, भगवान का भजन करो। लाखों अगर तकलीफ मुसीबत आपके ऊपर है तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप जो है आत्महत्या होता है। भगवान ने 100 साल की आयु दिया, उसको भी आप उपयोग सही ढंग से नहीं करते हो। सबकी आयु 100 साल की है। अगर आप कर्म करोगे तो 100 साल जी सकते हो, और कर्म में कमी होगी तो 100 के जो 80 पर आ जाओगे, 60 पर आ जाओगे। माने शरीर को संयम आवश्यक है। आप संयम नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे?
भगवान भी आपको 100 साल का दे दिया, अब बीच में आप इतना मीठा खाना शुरू कर दोगे जो शुगर ज़्यादा हो जाएगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, चले जाओगे। तो संयम तो आपको करना है, साथ साथ ईश्वर के ऊपर ध्यान रखना है। सबको घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं जो आत्महत्या करना, पानी में डूब जाओ या पंखा में फंदा लगा लो या जहर खा लो, ये तो सबसे बड़ा पाप हो गया ना। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। आखिर धर्म आत्मदेव जो है भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान की माया से कोई संतों का दर्शन हुआ, संतों का आत्मदेव ये आप क्या कर रहे हैं? कहते महाराज सब कुछ भगवान दिए हुए हैं, सब कुछ कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, परिवार को देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन एक अभिलाषा पुत्र की है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। उम्र ढलता जा रहा है, बुढ़ापे को आ रहा, पुत्र नहीं है, तो मन में विचार हुआ जो पानी में डूब करके मर जाऊं, भगवान में समर्पित हो जाऊं। संत कहता ऐसा विचार क्यों आया आपके मन में? आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ है, सब कुछ से परिपूर्ण हो, ऐसा मत करो। आत्मदेव ने कहा आज 3 दिन से मैं भूखा हूं, इस दुख को सहन नहीं कर पाया, पुत्र प्राप्ति के दुख को सहन नहीं कर पाया, हार के मैं डूबने के लिए आया। कहते पहले ऐसा करो, आप भूखे हो, जो हमें पंच पात्र में मिला है ये तुम भोजन करो, फिर मैं तुमको समझाता हूं। कहते महाराज को आत्मदेव कहते हैं जो बतलाओ, क्या बतलाते हो? कि ये शरीर जो है, कहते आत्मदेव यह शरीर जो है पंच भौतिक शरीर, 5 तत्व से यह शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित यह अधम शरीर। तो जब गर्भावस्था में रहता है तो वह पिंड स्वरूप होता है, मन एक गोल आकृति की होती है। जब वह गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं तब तो लंबाई चौड़ाई में बढ़ते हैं, लेकिन जिस समय उसको गर्भावस्था में होता है तो उस समय वह जो है उनकी आकृति जो है एक पिंड जैसा होता है कि नहीं? अब वही जन्म के साथ विकसित होता है। और बेटा क्या करता है? पिंड दान करता है। कहते जब तक बेटा पिंड दान नहीं करेगा तब तो माता पिता को प्राप्ति नहीं होगी। तो बेटा पिंड दान करता है। आखिर पिंड तो वह भी है, पंच भौतिक शरीर भी पिंड है और ये भी है। तो ये पंच भौतिक शरीर जब बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? तुलसी की माला पहन लेते हैं। आप जानते हो कोई भी वस्तु है उसमें अगर तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं, मैंने डाल देते हैं, तो भगवान का भोग लग जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। उसी तरह ये शरीर रूपी पिंड जब हम तुलसी माला पहन लिए तो ये शरीर का भोग लग गया। किनको भोग लग गया? भगवान श्री कृष्ण जी का भोग लग गया। तो ये शरीर उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ, क्योंकि भोग लगा चुके ना, तो भगवान ने उसको अर्पण कर लिए, बने स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लिए। तो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये नाता जोड़ लेना चाहिए। जब आपने तुलसी माला पहन लिया, लोग कहते नहीं तुलसी माला पहनने से बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, ऐसी वाली बात है। इसके लिए बंधन नहीं है। तुलसी माला का मतलब होता है जी ये शरीर भगवान के हो गए,
हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये भावना आ जाती। तो ये शरीर भगवान को भोग लग गया, तो जब भगवान का भोग लग गया तो प्रसाद स्वरूप हो गया ये शरीर। तो अब बेटा को पिंड दान करने की क्या आवश्यकता है, कि भगवान ही तो पुत्र हो गए। मैं उनको समय भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, तो उनमें समर्पित हो गया, तो पुत्र की क्या आवश्यकता है। संत जो है धर्मदेव को ये समझाते हैं तुम तो भगवान के हो गए, तो फिर क्या बात है, तब तुम पुत्र की अभिलाषा क्यों करते हो। आप ये सोचो, जो हम चाहेंगे जब तक हमारा बेटा पिंडदान नहीं करेगा तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी। जब आपने तुलसी माला पहन लिया तो आप तो भगवान के हो गए, तो जो बेटा पिंडदान करे या नहीं करे उससे क्या मतलब है। यह शरीर भगवान के हो गए। संतुष्टि के लिए अपना जीवित में अपना श्राद्ध कर लो, क्योंकि ये शरीर भगवान परमेश्वर का है ना। आप तुलसी माला पहने हो ना, 1 मिनट के लिए तुलसी माला पहने हो ना, तो ये शरीर तो भगवान को हो गए ना। तो अपना पिंडदान स्वयं कर लो, बेटा करेगा या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अपना पिंडदान अपना कर लो, अपना जो दान होता है सैया दान इत्यादि जितना होता है, मैंने एकादशा द्वादशा का जितना वस्तु है सब अपने खुद कर लो, और भगवान में तल्लीन हो जाए। ये मन में चिंता मत करो जो हमें पुत्र है या नहीं, पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा या नहीं, इस बात को मन से हटा दो। ये शंका है आपकी मन में, ये शंका को छोड़ दो। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात समझ लो। दुनिया कुछ नहीं है, मतलब का संसार। तो वही संत कहते आत्मदेव अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा। आप इस माया को छोड़ दो और भगवान में तल्लीन हो जाओ। संतों ने कहा, कहते नहीं महाराज ऐसा नहीं है। आखिर पुत्र तो पुत्र ही होता है, मुझे पुत्र चाहिए। लाखों समझाते हुए रह गए लेकिन नहीं समझा। इसी तरह भी आगे बताएंगे इसका मतलब। उसी तरह जो है धुंधकारी, धुंध का मतलब क्या होता है, कुहासा जैसे लग रहा है, धुंध है, वही जो आंखों पर का पर्दा है जिसको धुंध कहते हैं। धुंध आकारी, हम लोग भी धुंध के पति हैं, वही धुंधकारी के पति हैं। और धुंधकार जैसे पत्नी भाव, हम उनके पति हैं। क्यों पति हैं, आप गुस्सा करोगे, इसलिए कि आंख पर माया का पर्दा लगा हुआ है। भगवान को हम समझते नहीं, जो भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर ही सर्वस्व है, ये बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे धुंधकारी रूपी धुंध लगा हुआ है। जब तक इस धुंध को हटाओगे नहीं तब तो यह पवित्रता आ ही नहीं सकती है। अब भगवान को आप पहचान नहीं सकते हो। इसलिए कहा धुंध आकारी, जैसे पर्दा में धुंध होता है, कुआं होता है, वैसा धुंध है, वे पर्दा है। तो वह जो कार्य करेगा वो अच्छा कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि आंखें पर पर्दा रखे हुए काम कर रहा है। तो जो दिव्य प्रकाश है वो तो शरीर के अंदर छिपा है, वो बाहरी प्रकाश से करता है। तो बाहरी प्रकाश क्या है, कलयुगी माया है। तो कलयुग में जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे वह करता है, उसी का नाम क्या होता है, धुंधकार। इसीलिए तो अभी तो हम आत्मदेव का और धुंधकारी का थोड़ा बतलाए, धुंधकारी को फिर विस्तार से बतलाएंगे। सबसे रोचक कथा यही है, गोकर्ण की या धुंधकारी की ये कथा जो है बहुत रोचक, ध्यान से सुनना। अभी 3-4 दिन यही कथा चलेगी, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णाशंतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवः।